बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में फाइनल टर्म जोनसेस के गेस्ट पेपर करेंगे। क्लास जोन से वो है 6 और सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, यानी कि हिस्ट्री और जियोग्राफी आके फाइनल टर्म के गेस्ट पेपर हैं वो डिस्कस करेंगे। टोटल पेपर जोन से है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें 48 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है और 52 मार्क्स की सब्जेक्टिव। उर्दू मीडियम के जोन से गेस्ट पेपर है वो भी इसी वीडियो में आपको आगे दिखाते ही जाएंगे। पहले इंग्लिश मीडियम जोन से इनकी ऑब्जेक्टिव के गेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है जियोग्राफी टेल्स अस अबाउट। इसका आंसर आएगा सी वाला प्लेसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फॉसल फ्यूल आर फाउंड इन द, के फॉसल फ्यूल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसका आंसर आएगा बी वाला सेडिमेंट्री रॉक्स। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द आउटर कोर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज इन। इसका आंसर आएगा बी वाला लिक्विड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, ओशनिक क्रस्ट इज। इसका आंसर आएगा ए वाला 8 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द माउंटेन्स स्ट्रेच्ड इन पैरेलल फॉर्म एंड ह्यूज रेंज इज। इसका आंसर आएगा ए वाला फोल्डिंग माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 6, द हाईएस्ट पीक ऑफ द ग्रेट हिमालयाज इज। इसका आंसर आएगा ए वाला नानगा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा बी वाला हिंदुकश। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स आर। इसका आंसर आएगा ए वाला कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 10, द रेन फॉरेस्ट आर सिचुएटेड ऑन। इसका आंसर आएगा ए वाला इक्वाटोरियल बेल्ट। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आंसर आएगा ए वाला 30 to 40 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आंसर आएगा बी वाला इरीगेटेड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आएगा सी वाला मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर आएगा ए वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जिसका आंसर आएगा ए वाला एयर पोल्यूशन। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, जिसका आंसर है ये डी वाला इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, और रिसर्च रिपोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका आंसर आएगा बी वाला प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आएगा सी वाला रिकॉर्ड ऑफ लॉज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर आएगा बी वाला फ्लैक्स। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर आएगा ये डी वाला इजिप्शियन। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जिसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 24, द हायर चैम्बर ऑफ द पायरामाइड बिलोंगिंग टू। इसका आंसर आएगा डी वाला किंग। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर आएगा ए वाला हरप्पा। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर आएगा ए वाला ग्रीक। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जिसका आंसर आएगा डी वाला तुर्की टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जिसका आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर आएगा डी वाला मदर टोंग। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जिसका आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जिसका आंसर आएगा बी वाला हज़रत खतीजा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा बी वाला सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा बी वाला लिक्विड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा बी वाला 5200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आएगा सी वाला अर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा डी वाला हिमालय कोराक्रम एंड हिंदुकश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फेमस वैली ऑफ द कोराक्रम रेंज इज। इसका आंसर आएगा डी वाला स्कर्दू। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आएगा ये सी वाला कॉन्गो फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा ए वाला 25 to 40। क्वेश्चन नंबर 11, द लेयर डैट डज नॉट लेट द सनलाइट टू पेनिट्रेट। इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आंसर आएगा बी वाला रेन। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आंसर आएगा बी वाला इरीगेटेड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आएगा सी वाला अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आएगा सी वाला लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर आएगा ए वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। 17 का आंसर आएगा डी वाला कटिंग ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जिसका आंसर आएगा बी वाला विंड इरोशन। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आएगा बी वाला प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 21, रिवर नाइल इज़ फाउंड इन। इसका आंसर आएगा बी वाला अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर आएगा बी वाला एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर आएगा सी वाला लाइफ आफ्टर डेथ। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जिसका आंसर आएगा ए वाला।
क्वेश्चन नंबर 27, अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कॉर्ड इन द पर्शियन एम्पायर इन, इसका आंसर आएगा ए वाला 331 BCE। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर आएगा ए वाला लतीन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जिसका आंसर आएगा सी वाला कॉमन पीपल। 30 वाला जो आंसर इसका आंसर आएगा डी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जिसका आंसर आएगा बी वाला 4। और 32 इसका आंसर आएगा बी वाला हज़रत खतीजा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ये बी वाला सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा बी वाला क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला डाइवर्जेंस प्लेट फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा बी वाला इंटरनल। क्वेश्चन नंबर 6, द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान आर, इसका आंसर आएगा ये डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा ए वाला इक्वेटरल रीजन। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा सी वाला 25%। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आएगा ए वाला। 12 इसका आंसर आएगा डी वाला 60%। क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आंसर आएगा ए वाला ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सेटेलाइट कैन बी यूटिलाइज्ड इन, इसका आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जिसका आंसर आएगा ए वाला डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर आएगा डी वाला कटिंग ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर आएगा डी वाला एयर एंड वाटर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आंसर आएगा ए वाला प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर आएगा बी वाला मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21 इसका आंसर आएगा सी वाला इजिप्शियन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा डी वाला एनिमल सिंबल्स। क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर आएगा बी वाला लॉज। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर आएगा डी वाला किंग। क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर आएगा ए वाला। 27 इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 28 जिसका आंसर आएगा ए वाला 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 जिसका आंसर आएगा ए वाला। 30 वाला जो सा क्वेश्चन इसका आंसर आएगा बी वाला। इसे नेक्स्ट है 31 जिसका आंसर आएगा ए वाला रिसोर्स एक्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आएगा सी वाला मुस्लिम एंड नॉन बिलीवर्स। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इसकी ऑब्जेक्टिव नोट से उर्दू मीडियम में वो डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है जोग्राफिया हमें बताता है, इसका आंसर आएगा सी वाला मुकामात के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, फॉसल फ्यूल्स पाए जाते हैं, इसका आंसर आएगा बी वाला तहदार चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 3, ज़मीन की क्रस्ट का बैरूनी हिस्सा है माया हालत में, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्री पर्त की गहराई है, इसका आंसर आएगा ए वाला 8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, मतवाज़ी शक्ल में फैला हुआ और बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, इसका आंसर आएगा ए वाला तयशुदा पहाड़। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय अजीम की बुलंद तरीन चोटी है, इसका आंसर आएगा ए वाला नानका पर्वत। क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आएगा बी वाला हिंदुकश। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा ए वाला शदीद जल्जले का। क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आंसर आएगा ए वाला कैक्टस के। क्वेश्चन नंबर 10, बरसाती जंगलात वाक़या हैं, इसका आंसर आएगा ए वाला इस्तवाई पट्टी पर। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आएगा ए वाला 30 टू 40 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 12, मखरूती जंगलात बुनियादी तौर पर वाक़या है, इसका आंसर आएगा बी वाला शुमाली निसफ करा में। क्वेश्चन नंबर 13, शांगा मांगा जंगल मिसाल है, इसका आंसर आएगा बी वाला सिराबी जंगलात की। क्वेश्चन नंबर 14, पेशगी अफात की पेशन गोई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इसका आंसर आएगा सी वाला जदीद टेक्नोलॉजी को। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ज़मीन की परत से मैग्मा के फटने को कहा जाता है, सी वाला आतिशफ़शां। क्वेश्चन नंबर 16, गैस जो ओजोन की तय को नुकसान पहुंचाती है, ए वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर आएगा ए वाला फ़ज़ाई आलूदगी। क्वेश्चन नंबर 18, अमल फरसूदगी की खराबी वजूहात है, इसका आंसर आएगा डी वाला माहौलियाती अवामल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक तहकीकी रिपोर्ट की मिसाल है, बी वाला बुनियादी माखज़। क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर आएगा सी वाला कवानीन का रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 जिसका आंसर आएगा बी वाला लस्सी का। क्वेश्चन नंबर 22, एहराम मजहबी मकासद के लिए तमीर किए जाते थे, इसका आंसर आएगा डी वाला मिस्री तहजीब में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मिस्र में ब्यूरोक्रेसी के एग्जेक्टिव सरबराह थे, इसका आंसर आएगा बी वाला वज़ीर। क्वेश्चन नंबर 24, एहराम मिस्र में सबसे बुलंद चैम्बर का ताल्लुक था, डी वाला बादशाह से। क्वेश्चन नंबर 25, मिट्टी के बर्तनों की सन्नत बहुत मशहूर थी, ए वाला हड़प्पा के लोगों में। क्वेश्चन नंबर 26, अरस्तु, सकरात और अफलातून वगैरह अहम लोग थे, ए वाला यूनान के।
क्वेश्चन नंबर 27, कदीम फ़ारसी सल्तनत की सरहदें जदीद दौर के ममालिक तक फैली हुई थी। डी वाला तुर्की से इंडिया तक। क्वेश्चन नंबर 28, 431 कबल अज़ मसीह में जंग छिड़ गई, इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, रूमी जमहूरियत में सेनेट का किरदार था। डी वाला कौंसल को मशवरे देने का। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अराइयो के संस्कृत ज़ुबान इस्तेमाल करने की वजह थी। बी वाला मुकामी ज़ुबान। क्वेश्चन नंबर 31, अराइयो की हिजरत को मुतासिर करने वाले अंसर थे, इसका आंसर आएगा सी वाला वसाइल की कमी। और 32, इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून थी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बी वाला इसका आंसर है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2, जेवरात के लिए बहुत ज़्यादा मांग है, इसका आंसर आएगा सी वाला कीमती पत्थर की। क्वेश्चन नंबर 3, ज़मीन की क्रस्ट का बैरूनी हिस्सा है, इसका आंसर आएगा बी वाला माया हालत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से का औसत दर्जा हरारत है। बी वाला 5200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 5, जल्जले की वजह से सबसे ज़्यादा खराबियाँ पैदा होती है, इसका आंसर आएगा सी वाला ज़मीन की। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ हैं। डी वाला हिमालय, कराक्रम और हिंदुकुश। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कराक्रम सिलसिले की मशहूर वादी है। डी वाला स्कर्दू। क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर आएगा ए वाला शदीद जल्जले का। क्वेश्चन नंबर 9, छोटे कद के जंगली लोग रहते हैं, इसका आंसर आएगा सी वाला कांगू जंगल में। क्वेश्चन नंबर 10, पतझड़ जंगलात के लिए अर्ज बल्द की हद है। ए वाला 25 से 40। क्वेश्चन नंबर 11, तय सूरज की रोशनी को अंदर नहीं आने देती, इसका आंसर आएगा ए वाला किनोपी तय। क्वेश्चन नंबर 12, जंगलात में बुखारात के अखराज की बड़ी वजह है। बी वाला बारिश। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, शांगा मांगा जंगल मिसाल है। बी वाला सिराबी जंगल की। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ज़मीन के क्रस्ट के हिलने की वजह है, इसका आंसर रहेगा सी वाला अल्ट्रासोनिक वेव। क्वेश्चन नंबर 15, कुदरती आफत के बुनियादी असरात में आमतौर पर शामिल होता है। सी वाला जान और माल का नुकसान। क्वेश्चन नंबर 16, गैस जो ओजोन की तय को नुकसान पहुंचाती है, इसका आंसर रहेगा ए वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 17, जंगलात का कटाव कहलाता है, इसका आंसर आएगा डी वाला दरख्तों का कटाव। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आएगा बी वाला हवा का कटाव। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक तहकीकी रिपोर्ट की मिसाल है, इसका आंसर आएगा बी वाला बुनियादी माखज़। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा बी वाला बाबर सल्तनत का। क्वेश्चन नंबर 21, दरियाए नील पाया जाता है अफ्रीका में। बी वाला। क्वेश्चन नंबर 22, कदीम मिस्री अपने देवताओं का इजहार करते थे जानवरों के ज़रिए। बी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कदीम मिस्र की हुकूमत में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्स था, इसका आंसर आएगा सी वाला फ़रऔन। क्वेश्चन नंबर 24, मिस्री वो पहले लोग थे जो यकीन रखते थे मौत के बाद की ज़िंदगी पर। क्वेश्चन नंबर 25, मिट्टी के बर्तनों की सनत बहुत मशहूर थी। ए वाला आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, रूम की बुनियाद रखी थी, इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 27, सिकंदर आज़म ने अजीम ईरानी सल्तनत को फ़तह किया, इसका आंसर आएगा ए वाला 331 कबल मसीह में। क्वेश्चन नंबर 28, रूम के पहले आबादकार जाने जाते थे, इसका आंसर आएगा बी वाला लातीनी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 29, 494 कबल अज़ मसीह में रोमन जमहूरिया के खिलाफ बगावत कर दी, इसका आंसर आएगा सी वाला अदनी शहरियों ने। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर आएगा डी वाला मादरी ज़ुबान। 31, सकाफ़ती एतबार से आराई मुआशरा ज़ातों में तकसीम था, इसका आंसर आएगा बी वाला 4। और 32 का आंसर आएगा बी वाला हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा बी वाला तहदार चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा बी वाला क्रस्ट। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आएगा बी वाला अंदरूनी। क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आएगा डी वाला हिमालय, कराक्रम और हिंदुकुश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर आएगा बी डी वाला स्कर्दू। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा ये बी वाला चट्टानों के। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गेने जंगल पाए जाते हैं, इसका आंसर आएगा ए वाला इक्वेटोरियल रीजन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर आएगा सी वाला 25%। क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आंसर आएगा ये ए वाला किनोपी तय। क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आंसर आएगा डी वाला 60%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 14, सेटेलाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है तबाही की पेशन गोई में। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आएगा सी वाला जान और माल का नुकसान। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आएगा ए वाला जंगलात की कटाई।
क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर आएगा डी वाला दरख्तों का कटाव। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आएगा डी वाला हवा और पानी के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जिसका आंसर आएगा ए वाला बुनियादी। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आएगा बी वाला मेसोपोटामिया तहजीब पर। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर आएगा सी वाला मिस्री। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर आएगा ये डी वाला जानवरों की अलामतों से। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर आएगा बी वाला कवानीन। 24, इसका आंसर आएगा ये डी वाला बादशाह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जिसका आंसर आएगा सी वाला कच दाते। 26, इसका आंसर आएगा ए वाला। 27, इसका आंसर आएगा बी वाला डाक के निज़ाम की तश्कील। 28, इसका आंसर आएगा ए वाला दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जिसका आंसर आएगा ए वाला। 30, इसका आंसर आएगा ये बी वाला 1500 कबल मसीह में। 31, इसका आंसर आएगा सी वाला वसाइल की कमी। और 32, सुलह हुदैबिया के फ़रीक़ीन थे, इसका आंसर आएगा सी वाला मुसलमान और काफिर। अब इससे नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि एसेंशियल वो डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि ज़मीन की साख्त के बारे में बयान करें। तो ये उर्दू मीडियम का जवाब है कि ज़मीन की साख्त 3 तहों पर मुश्तमिल है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और फिर इसके नीचे इसका बाकी आंसर लिखा हुआ है। और उर्दू इंग्लिश मीडियम का ये आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट राइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक्स, के आतिशी चट्टानों की खसूसियात लिखें। तो ये है आतिशी चट्टानें इब्तदा में बनी थी, इसलिए इनको इब्तदाई चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं, इनकी कोई तय नहीं होती, ये चट्टानें सख्त होती हैं। इन चट्टानों में जानवरों और पौधों की बाकियात नहीं मिलती। और इंग्लिश मीडियम के लिए इग्निक रॉक्स वेयर फॉर्म्ड इनिशियली, hence they are also called early rocks. Crystals are found in these rocks. They have no layers. The rocks are hard. Remains of animals and plants are not found in these rocks. ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन, एक्सप्लेन इट, के जंगलात खित्ते की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं, वजाहत करें। तो इसका आंसर आएगा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा लिखा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम के लिए। आपने इनके आंसर अगर बुक पे मार्क किए हुए हैं और वो आपने याद किए हुए हैं तो आप वो कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट वाला है राइट 4 वेज टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, के जंगलात की कटाई को कम करने के 4 तरीके जो उनसे वो तहरीर करें। तो ये आएगा इसका आंसर यहाँ से 1 2 3 4 तरीके ये यहाँ तक, और उर्दू मीडियम का लिए यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक। ये है उर्दू मीडियम वालों का आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है ये क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेज़र हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय, कि हिमालय कबीर और हिमालय सगीर में फ़र्क की वजाहत करें। ये है हिमालय कबीर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हिमालय सगीर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह इसके दो पॉइंट्स, एक ये है और दूसरा ये, और इनको नीचे एक्सप्लेन किया गया है। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों का ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, कि एक इलाके के मौसम को मुतासिर करने वाले अवामिल बयान करें। हाउ ईच फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट टू अदर, और हर एक किस तरह एक दूसरे के मौसम पर असर डालता है। इसका आंसर आएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये है आंसर इंग्लिश मीडियम वालों का। और उर्दू मीडियम किसी इलाके की आबो हवा मुंदरजा झैल अवामल से मुतासिर होती है, और बाकी जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये आंसर लिखा हुआ है उर्दू मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स इन नॉलेज अबाउट द पास्ट, कि माजी के बारे में इल्म बुनियादी और सानवी ज़राए की अहमियत बयान करें। यह है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का क्वेश्चन, और इनका आंसर ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम का आंसर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। अब इससे बाकी जो आंसर इसका नेक्स्ट पार्ट है उर्दू मीडियम का बाकी आंसर इसके नेक्स्ट पेज पे और इंग्लिश मीडियम का भी नेक्स्ट पेज पे। ये है बाकी जवाब यहाँ से यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट वेयर द सिविलाइजेशन ऑफ एशियन इजिप्ट बिगन, कि कदीम मिस्री तहजीब कहाँ से शुरू होती है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है राइट डाउन द डिटेल नोट ऑन गुप्ता एम्पायर, कि गुप्ता सल्तनत पर तफसीली नोट लिखें। तो ये है गुप्ता सल्तनत यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन अलेक्जेंडर द ग्रेट, कि सिकंदर आज़म पर नोट लिखें। यह है जवाब उर्दू मीडियम के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इनका जवाब आएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सामने है।
अब इससे नेक्स्ट, कंपेयर द प्रोफेशंस ऑफ पीपल लिविंग इन माउंटेन्स एंड प्लेन एरियाज़, के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के पेशों का मुवाजना करें। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आएगा इंग्लिश मीडियम के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा आंसर उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचुरल बैरियर एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन द हिमालय माउंटेन्स, हिमालय पहाड़ों में कुदरती रुकावट और ताज़ा पानी के ज़खायर मुख्तसरन बयान करें। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों का आंसर, और नेचुरल बैरियर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज यहाँ तक आएगा यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। इससे नेक्स्ट, राइट आ इरोशन, के कटाव से क्या मुराद है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड विंड इरोशन, पानी और हवा के कटाव के दरमियान फ़र्क जो सा वो वाज़ह करना है। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों का आंसर, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इनका आएगा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोस्टल इरोशन एक्सप्लेन, साहली कटाव से क्या मुराद है, वजाहत करें। तो इसका आंसर आएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेज़र हिमालय, कि हिमालय सगीर पर मुख्तसर नोट तहरीर करें। यह है हिमालय कबीर, हिमालय सगीर, यहाँ से यहाँ तक, और उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है। इससे नेक्स्ट, सुगेस्ट वेज डैट कैन हेल्प टू डील विद द नेचुरल डिसास्टर्स स्पेशली फॉर डिवेलपिंग कंट्रीज़, के ऐसे तरीके तजवीज़ करें जो ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए कुदरती आफात से निमटने में मदद कर सकते। तो इसका आंसर जो सा आएगा ये इंग्लिश मीडियम का यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखा हुआ है, बाकी जो सा है वो नेक्स्ट पेज पे है। और उर्दू मीडियम वालों का ये स्टार्ट है, मुख्तलिफ कुदरती ख़तरा ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करते हैं, कतन नज़र इसके के तरक्की पजीर, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पेज पे है। बाकी जो सा है वो नेक्स्ट पेज पे आएगा, ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा उर्दू मीडियम वालों का बाकी आंसर, और इंग्लिश मीडियम वाले जो से इनका आएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। यह है इसका आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, अगर आपने उसको शार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और वो याद किया हुआ है तो आप वो कर ले, कोई इशू नहीं है। अब इससे नेक्स्ट, डिस्कस रिलीजन ऑफ निशियन इजिप्टन सिविलाइजेशन, कदीम मिस्री तहजीब में लोगों के मज़हब पर बहस करें। यह आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नाइल रिवर इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, के कदीम मिस्री तहजीब के क़याम में दरियाए नील के किरदार की वजाहत करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अर्थक्वेक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ज़लज़लों की वजूहात बयान करें। यह है आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए, और यह है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट, एलेबोरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थन माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में शुमाली पहाड़ों की अहमियत बयान करें। यह है क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसके बाद बाकी जो से इसका पार्ट है वो ये सारा आएगा इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर यहाँ तक, और जो उर्दू मीडियम वाले इनके लिए आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से लेकर ये सारा, और फिर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ बाई गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स, कि आबो हवा की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत मुनासिब मिसालों से वाज़ह करे। यह आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट द रीजन एंड विंड्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में हवा के दबाव की वजाहत करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा उर्दू मीडियम वालों का आंसर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर जो से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।